जय हिंद। मैं रविंद्र फौजी। ये आप देख रहे हैं हमारे पास सिग्नेचर करके भेजना शुरू कर दिया है। ये बिल्कुल सही तरीका है जिसमें बिल्कुल एक कॉलम छोड़ा हुआ है सीरियल नंबर का, दूसरे में नाम, पिताजी का नाम और सिग्नेचर। ये दो कॉपियाँ इनकी सही, ये सही बिल्कुल प्रॉपर तरीका ये है। ये देख लो, इसमें भी वही सेम अपना कॉलम छोड़ा हुआ है उसका, और इसमें भी वही एक कॉलम छोड़ा हुआ है। ये इस पेपर में कुछ नहीं करना है। ये जो फ्रंट ये पेपर है वकालतनामा वाला, इसी के पीछे सिग्नेचर करने हैं सारे के सारे। ठीक है, ये देखो ये भी लिस्ट आई हुई है। इसमें भी बढ़िया तरीका है। सीरियल नंबर का खांचा छोड़ा हुआ है, बाकी नाम इसमें कुछ है, कभी काम जारी है, एक दो साइन रह गए हैं, वो भी काम चल रहा है, वो जल्दी अपने पास भेज देंगे। ये भी बिल्कुल फिट किया है, सीरियल नंबर छोड़ा हुआ है और 4-5 निशान है। इसमें थोड़ा सा सीरियल नंबर की जगह कम छोड़ी है, लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़िया है। ये भी सेम वही सीरियल नंबर का खांचा छोड़ा हुआ है, दोनों बीच में खुद का कैंडिडेट का नाम, पिताजी का नाम और सिग्नेचर। ये बीच में ऐसे ही किसी ने फ़ोटो भेज दी थी कि भाई ये भर्ती का, और ये ऐसे स्टैंप लगी हुई, ये प्रूफ के तौर पे ये देखो अब वहाँ स्टैंप लगी हुई, ये सारी किसी ने भेजी हैं। उसके बाद ये आ रही है सिंगल है, जो कोई सिंगल है जो सिर्फ पैसे भी भेज सकता है, जिसने इस हिसाब से भेजा है। ये डाक की जो तैयारी कर रहे हैं, ये डबल लिस्ट है जो दोनों की, ये इसमें सीरियल नंबर लिख दिया है, तो सीरियल नंबर हालांकि लिखना नहीं था, लिख दिया तो कोई बात नहीं। ये इसमें भी सीरियल नंबर लिख दिया, सीरियल नंबर नहीं कोई बात नहीं, लिख दिया तो चलेगा। मैं रविंद्र फौजी। आप सभी को पता है कि हम एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस डाल रहे हैं उन युवाओं का जिसकी आर्मी में लिखित परीक्षा बाकी थी, मेडिकल फिजिकल वो पास कर चुके थे, और सरकार ने वो सारी पुरानी भर्तियां जो कैंसिल कर दी, जिसमें एयरफोर्स की ज्वाइनिंग भी है। तो इसको लेकर हम एक केस दायर कर रहे हैं। उसी सिलसिले में मैंने एक पीडीएफ जो भी बंदे हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजे हैं। उस पीडीएफ को कैसे भरना है उसकी जानकारी मैं बता चुका हूं। कुछ 250 से 200 बंदे से 250 बंदों तक के हमारे पास आए भी हैं। मैं आपको दिखाता हूं जैसे जैसे लिस्ट आ रखी है, और उसमें भरने का तरीका लगभग लोगों ने ठीक भरा है। जो फ्रंट पेज था वकालतनामा, उसके पीछे साइन करने थे, कुछ ने ठीक भरा है, कुछ ने अगर थोड़ा इधर उधर भर दिया तो उस टेंशन करने की जरूरत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, हम सही कर लेंगे। उसके अलावा कुछ एक लोगों से हम बाई हैंड कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ डाक के द्वारा भेज रहे हैं, तो वो एड्रेस मैं डाक का इसी वीडियो में अंत में दे दूंगा। उसके अलावा भी कुछ लोगों के पास अभी पीडीएफ नहीं पहुंचे हैं। बहुत से लोग लगातार कॉल कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है कॉल ही। हर आदमी, एक तो सर पहले पीडीएफ मैंने बताया, सिर्फ व्हाट्सएप में जिसको पीडीएफ चाहिए वो इतना लिख दो, सर पीडीएफ चाहिए, तो मैं भेज रहा हूं। लेकिन उसके बाद लगातार कॉल चल रही हैं, और उस कॉल की वजह से हर आदमी क्या कहता है, सर 2 ही मिनट बात करनी है, सर क्या होगा, हम जीत जाएंगे, सर मेरा एग्जाम हुआ था। ये सारी चीजें हमें पता है, और उसको बार बार रिपीट करने से हर आदमी सोचता है मैं तो 2 ही मिनट करूंगा, 1 ही मिनट करूंगा। लेकिन 1000 आदमी अगर 1-1 मिनट भी करते हैं तो 1000 मिनट का मतलब समझते हो? पूरा की पूरा दिन आउट, कुछ काम ही नहीं कर सकते। तो इसी के लिए सबसे पहले मैं आज आपको 10 बंदों की ये जो लिस्ट देख रहे हो, ये लिस्ट दे रहा हूं। ये नंबर है इन युवाओं के जो पीडीएफ जिनके पास नहीं पहुंचा या जिनके पास एड्रेस नहीं पहुंचा, ये नंबर है। आप इन किसी भी नंबर से, जैसे इसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, सब जगह के नंबर दिए हुए हैं। इन युवाओं को मैंने वो पीडीएफ दे दिया है। अगर मैं किसी का फोन नहीं उठा पा रहा या मैं पीडीएफ नहीं भेज पा रहा, तो आप इनके नंबर लगाकर इनसे पीडीएफ मांग सकते हो। ये नोट कर लेना। ये लिस्ट मैं अभी कमेंट्स में भी डाल दूंगा अलग से, और उनके नंबर से आप पीडीएफ ले सकते हैं जिनके पास नहीं पहुंचा है। पीडीएफ का करना क्या है ये भी बार बार लोग पूछ रहे हैं, वो भी मैं बताऊंगा। एक सबसे बड़ी, जैसे जिनको हमने एड्रेस दे दिया और उनको कहा था कि एक कॉपी जो पीडीएफ के पीछे आप साइन कर रहे हो उसकी एक कॉपी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजनी है, जो मेरा ये नंबर है 82 90 35 45 13।
वकील के पास जो आपकी ओरिजिनल कॉपी है उसको भेजना है, लेकिन उसकी फोटो लेकर मोबाइल से एक कॉपी हमारे पास भेजनी है ताकि हम लिस्ट बना सकें। और जो लिस्ट में हमारी में नाम होंगे, वकील साहब के पास अगर आपने डायरेक्ट भेज दिया और आप सोच रहे हो वकील साहब जब तक मैं वहां पहुंचूंगा मैं उनको खुद कलेक्ट करके जब मैं अपने लिस्ट से मिलाऊंगा तो ही वो केस में होंगी, नहीं तो समझ लेना वो कचरा हो जाएगी। डायरेक्ट अगर कोई सोच रहा है भाई मैं भेज दूं और वकील साहब जोड़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी लिस्ट में होगा और उस लिस्ट में उनको मिलाएंगे, उन्हीं बंदों का नाम केस में डलेगा, पहली बात। और हमने ये कह दिया था पहले कि हम जो लिस्ट कलेक्ट कर रहे हैं उसके आधार पर जैसे जैसे ज्यादा बंदे हो जाएंगे उस आधार पर ही हम तय करेंगे कि भाई लोगों से कितना कलेक्ट, क्योंकि केस का हमने मैं पहले बता दिया था कि जो हमारे वकील हैं जो थोड़ा नॉर्मल लिखा पढ़िया एक बंदे की उनकी खुद की फीस वो बोल रहे हैं नहीं लेंगे क्योंकि वो मेरे से जुड़े हुए हैं, वो चीज छोड़ देंगे। लेकिन अब इसके लिए हमने और वकील खड़े करने हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम 1000 बंदे मिलेंगे तो 1 या 2 वकील और उनके साथ मिलकर 3 वकीलों की टीम और 1000 बंदों का केस जब सुप्रीम कोर्ट में जाए तो सरकार की आंख खुल जाए। मैंने कल भी बताया था कि इंडिविजुअल एक ने PIL लगाई है TOD के खिलाफ, एक ने दंगों के खिलाफ लगाई है और कुछ बंदे और तैयारी कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े वकील हैं, कोई 5 लाख 15 लाख 20 लाख मांगता है तो वो छोड़ो। लेकिन हमने जो ये टीम बनाई है, हमने पहले ही कह दिया था कि शुरुआत में हमने तय किया था कि भाई हम एक कैंडिडेट से 1000 रुपए लेंगे, लेकिन जैसे हमारे पास बंदे बढ़ते दिख रहे हैं, हमें लग रहा है कि बंदे ज्यादा हो जाएंगे, तो अभी हमने एक कैंडिडेट से 500 रुपए लेने का निर्णय किया है। तो जो भी वो एड्रेस वकील साहब के पास भेज रहा है तो एक कॉपी हमारे पास भेजे। और यही नंबर मेरा, ये जो नंबर है 82 90 35 45 13, ये फोन पे गूगल पे ये सभी से जुड़ा हुआ है। इस पर जो कैंडिडेट हैं जो भेज रहे हैं, चाहे इकट्ठी लिस्ट हो चाहे इंडिविजुअल हो, हर एक कैंडिडेट का 500 रुपए इस पर भेजकर आप एक स्क्रीनशॉट भेज दें। अगर हमारे पास उसमें से खर्चा बचेगा तो और कैंडिडेट हो जाते हैं तो वो आपको जो हमारे पास स्क्रीनशॉट होगा, जब लास्ट में हम इसमें बताते रहेंगे क्या खर्चा हो रहा है कितना बच रहा है, तो सबको उसमें से बचा हुआ वापस कर दिया जाएगा। खुदा ने खास्ता अगर हमें और जरूरत पड़ी तो 100 या 200 और भी आपसे अपील की जाएगी कि भाई और दो। लेकिन हमने बता दिया था कि किसी भी कैंडिडेट का 1000 से ऊपर नहीं जाएगा और नीचे आएगा तो 100 रुपए तक भी आ सकता है, कम होते होते कैंडिडेट बढ़ेंगे तो ये ध्यान रखना, कोई आदमी डायरेक्ट वकील साहब को भेज रहा हो और ना तो उसमें इन्वॉल्व हो रहा हो फीस में और ना हमारे पास भेज रहा है, तो फिर वो बेकार ही कागज जाएगा आपका, समझ रहे होंगे। उसके अलावा जैसे मैंने बताया जिसके पास PDF नहीं पूछा है वो ज्यादा से ज्यादा इन बंदों से PDF ले सकते हैं। मेरे पास आप लिख सकते हो व्हाट्सएप में PDF, तो जितने मैं कोशिश कर रहा हूं मैं भेजूंगा, लेकिन मेरी कोशिश जब होगी जब आप कॉल करना बंद करोगे। तो रात को 12 बजे तक सुबह 4 बजे तक मेरी जो आंखें हो रही है ना लाल, इसी वजह से हो रही है कि सोने से ज्यादा जितनी कॉल अटेंड कर रहा हूँ। फिर कुछ लोग कहते हैं सर छूट गए, आप व्हाट्सएप नहीं देख रहे। हर बंदे की थोड़ी थोड़ी कॉल अटेंड करते करते भी जो उसके बीच में आती है ना, एक से बात चल रही है, दूसरे अगर 2 या 3 छूट गए तो छूट गए, हम उनसे पहले फिर तीसरा आ जाता है। तो जो चीजें कह दी कि भाई हम मजबूती से लड़ रहे हैं, ये हम ऐसे नहीं कि एक आदमी जाकर PIL लगा दिया या छुटमुट कर दिया, बड़े 100-150 पन्नों के वो तैयार करेंगे। फिर सब लोगों से जो इसमें भेज देते हो अपने एडमिट कार्ड या और प्रूफ, या जो आपको लिखना है कि भाई हाँ अपने को इसमें प्लान में कुछ डालना है, वो आप लिखित में कागज से लिख सकते हो या व्हाट्सएप पर लिख कर कि सर इन चीजों को जोड़ो। तो वो हम तब जोड़ेंगे एक बार हमारा केस फाइल हो जाए। हम सोमवार को 26 तारीख को इसको लगा देंगे। हम चाहते हैं कि शनिवार संडे तक या सोमवार सुबह तक आपकी ये सारी चीजें हमारे पास पहुंच जाए। उसके बाद में भी केस लगने के बाद में भी ऑप्शन है, अगर किसी का लेट पहुंचता है तो हम उसमें जोड़ते रहेंगे। बाकी जो चीजें चल रही है मैं इसका क्लियर नहीं कर सकता, ये वकील ही बता सकते हैं। बहुत लोग कह रहे हैं भाई सर्विस मैटर है, सबको इंडिविजुअल डालना पड़ेगा, सबके लिए फैसला आएगा, ये कोर्ट तय करेगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बस मैं कह सकता हूं कि बहुत से ग्रुप तैयार हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम 100 बंदे मिलकर डाल देंगे। 100 बंदे अगर जाओगे तो कम से कम आपको एक बंदे का 5 या 10 हजार रुपए दोगे, तब जाके इतनी बड़ी ताकत बन पाओगे। और यहाँ अगर बड़ा ग्रुप रहेगा उसमें ताकत भी रहेगी, आपकी जो राशि है वो भी कम लगेगी, और सरकार के पास एक टीम जाती है तो उस पर दबाव भी पड़ता है। फिर बता देता हूं मैं इसी में उसके एक तो PDF का लिंक डाल दूंगा नीचे, क्योंकि अब हमने लिंक बना लिया है। पहले वो PDF था, मेरे को अकेले को भेजने में दिक्कत आ रही थी, वो लिंक बना दिया। अब इस YouTube से भी उसको लिंक को ले सकते हैं, या जो ये 10 बंदों की लिस्ट है
इनसे भी PDF मांग सकते हैं, एड्रेस इनसे भी मांग सकते हैं। और एड्रेस में इसमें भी मेंशन कर देता हूँ, ये नीचे लिखा रहा है, ये आप यहाँ भी डाल दूंगा या अंत में डाल दूंगा। ये है एडवोकेट रोहित पांडे जी, रोहित पांडे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। ये नीचे जो 9 LB और ये उनका जो एड्रेस है ये मेंशन, आप जो रजिस्ट्री एक कॉपी हमारे पास भेजने के बाद में जो ओरिजिनल कॉपी है वहाँ भेज दो। जो भी आसपास के हैं, जैसे जयपुर है, मैं कल मानसूर था, अलवर है, ये नज़दीक के, जैसे कल जयपुर का हमारा प्रोग्राम है कि जो हमारा चित्रकूट स्टेडियम है लगभग 5:30 बजे से और 6 बजे के बीच में वहीं रहूँगा। जो भी युवा है जयपुर के वहाँ मिल सकते हैं। इधर से जब मैं निकलूँगा, कुछ सापरा के युवा भी है, चौमू चंदवा जी के भी, तो सुबह जब मैं निकलूँगा मैं अपना टाइम बता दूंगा, वो रास्ते में मिल सकते हैं। जो बना रहे हैं वो मुझे रास्ते में दे सकते हैं। और भी कोई छूट जाता है बाहर के युवा तो एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं। अगर जो दिल्ली के आसपास के हैं, मैं शनिवार या दितवार या फिर दितवार सोमवार 2 या 3 दिन दिल्ली रहूँगा, वो आकर दिल्ली भी ये चीज़ें हमारे को बाई हैंड दे सकते हैं। एक आपको विश्वास करना पड़ेगा कि हम कोर्ट जा रहे हैं तो हमारा कुछ चांस है, तभी हम जा रहे हैं। जब आपने इतना समय, इतने सब कुछ पहले बर्बाद कर दिए तो थोड़ा सा धैर्य रखें और कोर्ट पर विश्वास रखें। सरकार पहले ही बौखलाई हुई है। यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी ये फार्म वगैरह मत भर देना पहले ही, नहीं तो सरकार सीधा कह देगी जो फार्म भर रहे हैं इसका मतलब वो एग्री हैं, और जो कोर्ट में जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है, तो कोर्ट वालों को दे दो और बाहर वालों को TOD दे दो। तो ये आप ही का मैटर है। हमारे पास अगर बजट रहता है और TOD वाले भी, जो टेस्ट एयरफोर्स के अलावा कोई चाहता है कि भाई यहाँ TOD भी कैंसिल है, तो वो भी इनसे PDF लेकर वो भी हमारे पास भर सकता है। PDF का तरीका मैं एक बार और बता दूं कि जो वैसे तो अब हमने सिंगल ही बना दिया है, वही एक वकालतनामा निकलेगा। उसके फ्रंट में आपको कुछ नहीं लिखना, उसके पीछे ही एक साइड में सीरियल नंबर का कॉलम, बीच में कैंडिडेट नाम, फिर फादर नेम और लास्ट में सिग्नेचर, और उसमें कुछ नहीं लिखना है। बाकी चीज़ें आप इसी WhatsApp नंबर पर, जो भी आपके एडमिट कार्ड है वो है, हम मंगाते रहेंगे जो जो हमारे को कोर्ट बोलता रहेगा। बाकी एडमिट कार्ड तो आप भेज ही देंगे, और चीज़ है तो भी आप भेज सकते हो। और किसी का कोई सवाल हो इसके अलावा कि सर जीत जाएंगे क्या, सर क्या होगा, सर मेरा टेस्ट इतनी तारीख को हुआ था, मेरा इतना, वो चीज़ें हमें पता है। इसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट आ रहा हो जो हमें नहीं पता हो, उसी के लिए कॉल कर रहे हैं। जब मैं कह देता हूँ फ़ोन पे कि हाँ भाई ये चीज़ हमें पता है, आप वेट करो, तो फिर फ़ोन रख दिया करो जल्दी से जल्दी। बहुत से सर कैसे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, सर बहुत बढ़िया हो, थोड़े दिन के लिए रहोगे तो 4 दिन के बाद फिर आप जितनी चाहो जब बातें करो। सोमवार तक थोड़ा सा बिजी हैं तो उसमें थोड़ा सा कम से कम जो जुनून काम है उसी के लिए करें, नहीं तो होल्ड रखें। और WhatsApp में भी मैं फिर कहता हूँ, जब आपने एक बार PDF भेज दिया, आपके पास पहुँच गया, तो उसके बाद कोई भी ये गुड मॉर्निंग सर कैसे हो, राम राम, नहीं भाई साहब, बाद में कर लेना। और मैं तो बाद में मेरे से जुड़े हुए लोगों को मैं हमेशा ही कहता हूँ कि भाई ये चीज़ें नहीं करके सिर्फ जो काम की बात है वही भेजें, ताकि हम काम की बातों को रहे, नहीं तो बहुत लोग छूट जाते हैं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जल्दी से जल्दी सोमवार तक ये चीज़ें भेजने की कोशिश करें। कोर्ट में जाएंगे तो हमारे जो चांस है केस एक्सेप्ट होते ही सबसे ज़्यादा चांस है, और सबसे ज़्यादा डर हमारे इसी ग्रुप का सरकार को सता रहा है। वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।